तो हमने लास्ट लेक्चर में यहाँ तक का देख लिया था। अब हम बात करेंगे साध्य साध्यता की। तो हिंदी में पढ़ते हैं पहले। इन निम्नोक्त वर्णों से युक्त मल को त्याग करने वाले व्यक्तियों में उपद्रव के साथ अतिसार हुआ हो तो असाध्य समझकर उसका प्रत्याख्यान करना चाहिए। ठीक है, असाध्य समझकर उसको छोड़ देना चाहिए। जिससे सन्निपातज अतिसार से पीड़ित रोगियों का मल जिस होगा, ठीक है, जिस सन्निपातज अतिसार से पीड़ित रोगियों का मल पक्व रक्त के समान हो। ठीक है, पके हुए रक्त के समान हो। दूसरा क्या बोल रहा है, यकृत खंड की तरह हो। ठीक है, मेदा और मांस जल के समान हो। मेदा और मांस जल के समान हो। दधी, घृत, मज्जा, तेल, वसा, क्षीर, वेसवार, वेसवार कहते हैं मांस की पीठी, तथा अति नील हो, ज्यादा नीला हो, अति रक्त कलर का हो, अति कृष्ण अत्यधिक काला रंग का हो, और जल के समान स्वच्छ तथा मेचक रंग बिरंगे के अत्यंत चिकना हो, हरा, नीला, कषाय वर्ण का, करबूर, आविल, आविल मटमैला, पिच्छिल हो, तंतुमत हो, चंद्रगोपक, सड़े हुए मुर्दे के समान के गंध का हो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। पूती, पूये गंध से युक्त हो, कच्ची मछली, मत्स्य, ठीक है, कच्ची मछली के गंध के समान हो, तथा निकले हुए जिनके मल के ऊपर मक्खियां अधिक बैठती हो, जिनका मल सड़ा हुआ हो, अनेक धातुओं का स्राव अधिक रूप में मल द्वारा निकलता हो, मल का त्याग अल्प रूप में हो, अथवा बिना मल का ही जल का स्राव होता हो। अतिसार रोग से पीड़ित व्यक्ति तृष्णा, दाह, ज्वर, भ्रम, तमक, श्वास, हिक्का रोग, श्वास, इन उपद्रवों के साथ हो। वेदना कभी अधिक रूप में होती हो, कभी बिल्कुल ना होती हो। गुदा अपने स्थान से च्युत हो गई हो। ठीक है, अर्थात बार बार मल का त्याग करने से गुदभ्रंश हो गया हो। गुद की वलियां अपने स्थान से च्युत हो गई हो, जिसका नाल भ्रंश हो गया हो। जिन व्यक्तियों का बल, मांस और रक्त अधिक रूप में छीर्ण हो गए हो, संपूर्ण शरीर के पर्व, संधियों या हड्डियों में वेदना हो, ठीक है, हड्डियों में वेदना हो, तो रोगी अरोचक, अरति, प्रलाप, मोह से युक्त हो। सहसा जिनके विकार दूर हो गए हो, ऐसे अतिसार के रोगियों को अचिकित्स्य अर्थात इस प्रकार की व्यक्ति की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, और इस प्रकार सन्निपात अतिसार की संप्राप्ति लक्षण का निर्देश कर दिया गया है। ठीक है, तो अब हम श्लोक में मार्क कर लेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट था। पक्व शोणित आभम मीन्स पके हुए रक्त की आभा लिए हुए। यकृत खंड ओपमम, यकृत बोलते हैं लिवर को, उसके खंड के समान, उसके एक पार्ट के समान हो। मेदो मांस उदक सन्निकाशम, ठीक है, जैसे मेद और मांस को धोने से जो पानी निकलता है उसके समान। दधी, घृत, मज्जा, तेल, वसा, क्षीर, वेसवार के समान हो। ठीक है, वेसवार आभम। पुनर्मेचक अलग अलग रंगों वाला हो। मेचक आभम अति स्निग्धम, हरित नील कषाय वर्ण का हो। करबुर, आविलम, ठीक है। फिर आता है, फिर ये मार्क करेंगे, चंद्र कोप गतम अति कुणप गंधी, पूती पूय गंधी, आम मत्स्य गंधी। ठीक है, किन किन गंधों वाला होता है। मक्षिका कांतम यानी अगर उस पे उसको छोड़ दिया जाए मल को तो उस पे मक्खियां बैठ जाती हैं। ठीक है, फिर है पतित गुदवली, ये मार्क करेंगे, गुदभ्रंश वाला जो चीज थी, रेक्टर प्रोलैप्स। ठीक है, फिर है स्रस्त पक्व गुदम, ये मार्क करेंगे। ठीक है, तो ये लक्षण अगर मिलते हैं तो असाध्य माना जाता है और इसके अलावा साध्य है। ठीक है, अब देखो आगंतुज अतिसार, हमने अतिसार के टाइप्स पढ़े थे, कितने, 6 पढ़े थे। ठीक है, चरक की शोभा, शोकज और भयज, चरक ने शोभा बताया था और सुश्रुत जी ने सो आ बताया था, दैट इज शोकज और आमज। ठीक है, फिर आते हैं आगंतुज अतिसार में। आगंतुज अतिसार मानसिक दोष से भयज और शोकज, ये 2 आगंतुज अतिसार होते हैं। इन दोनों कारणों से उत्पन्न होने वाले अतिसार में वातज अतिसार के जो लक्षण बताए गए हैं वे ही लक्षण इनमें भी पाए जाते हैं। ठीक है, जो लक्षण वातज अतिसार में बताए गए हैं वो ही लक्षण इसमें पाए जाएंगे। ठीक है, इन्होंने तो ये कह के बात खत्म कर दी, लेकिन विमर्श में देखेंगे सुश्रुत ने भयज अतिसार का होना नहीं बताया है और शोकज अतिसार का स्वतंत्र वर्णन किया है। ठीक है, शोकज और आमज बताया उन्होंने। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट श्लोक में आएंगे आगंतुज अतिसार का चिकित्सा सूत्र।
ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, चिकित्सा सूत्र लिखने को आता है एग्जाम में। तो भय और शोक से वायु शीघ्र ही कुपित हो जाती है, ठीक है, इसलिए भय और शोक से उत्पन्न अतिसार में वातनाशक और मन में हर्ष उत्पन्न करने वाली आश्वासन क्रिया करनी चाहिए। देखो, वात हरि हर्षणाम आश्वासनानी, ठीक है, मारुतो भय शोकाभ्याम, मारुतो भय शोकाभ्याम यानी भयज और शोकज में मारुत शीघ्र ही प्रकुप्यति, वात शीघ्र ही प्रकुपित हो जाता है, तयो क्रिया, इसके लिए क्रिया क्या करनी चाहिए, वात हरि हर्षण आश्वासनानी च, ठीक है, तो वातनाशक, हर्षण हर्ष उत्पन्न करने वाली और आश्वासनी क्रिया करानी चाहिए, करनी चाहिए, ठीक है। क्या क्या करेंगे, वातनाशक, हर्ष उत्पन्न करने वाली आश्वासन क्रिया करेंगे, ठीक है। तो मारुतो भय शोकाभ्याम शीघ्रम ही परिकुप्यति, तयो क्रिया वातहरणी, वातहरी हर्षण आश्वासनी क्रिया, हर्षण करेंगे आश्वासन क्रिया करेंगे, ठीक है। अब देखो, इसमें भी आचार्य चक्रपाणी ने स्पेसिफिक बता दिया क्या, कि भयज अतिसार में आश्वासन और शोकज अतिसार में हर्षण करना चाहिए, ठीक है। दोनों ही वातनाशक होती हैं, हर्षण भी और आश्वासन क्रिया भी। तो भय, अगर किसी को भय है तो उसमें आश्वासन देंगे, और अगर किसी को शोक है तो उसमें हर्षण क्रिया कराएंगे, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, इत्युक्ता षड अतिसारः, तो 6 अतिसार होते हैं, हमने पढ़ लिए, ठीक है। अतिसार में शोधन, अब अतिसार में शोधन क्या बोल रहा है, अतिसार में विदग्ध आहार के कारण कुपित हुए दोष शरीर में संचित होकर अतिसार रोग को उत्पन्न करते हैं, अतः अतिसार की चिकित्सा में सर्वप्रथम उन दोषों को निकालना चाहिए। भूयस्तान संप्रवर्तयेत, यानी सबसे पहले शोधन कराना है, क्यों, क्योंकि दोष ही तो इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक है। अब तो देखो, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चिकित्सा है, न तो संग्रहणम देयम पूर्वम अतिसारिणे, यानी शुरू में हमें क्या करना है, रोकना नहीं है अगर अतिसार हो रहा है तो, ठीक है, यही बोलेगा आगे। देखो, आमातिसार में पहले संग्राहक औषधियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि आमातिसार में पहले संग्राहक औषधियों के द्वारा उनको रोक दिया जाता है तो रुका हुआ आम दंड डाल सक, क्या क्या होंगे, दंड डाल सक, आदमान, ग्रहणी और अर्श रोग, शोथ, पांडु, प्लीहा, कुष्ठ, गुल्म, उदर ज्वर आदि इन रोगों को उत्पन्न करता है, ठीक है। क्या क्या हो जाएंगे, मार्क करेंगे, दंड डाल सक, आदमान, ग्रहणी, शोष, गदार तथा ग्रहणी, अर्शो, गदांस तथा शोथ, पांडु, आम, प्लीहा, कुष्ठ, गुल्म, उदर ज्वरान, ठीक है, ये दो दोष हो जाएंगे। तो पहले क्या बोले, न तो संग्रहणम देयम पूर्वम अतिसारिणे, ठीक है, स्टार्टिंग में हमें संग्रहण नहीं करना है। तो चिकित्सा में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा कि सबसे पहले चिकित्सा सूत्र आया था, ठीक है, कहाँ के चिकित्सा सूत्र, अतिसार में विशेष रूप से चिकित्सा किसकी करनी चाहिए, हमें हेतु उपशय दोष विशेष की चिकित्सा करनी चाहिए, ठीक है। हमें किस किस की चिकित्सा करनी है, हेतु दोष उपशय की चिकित्सा। तो क्या बोल रहा है, सन्निपातज और अन्य अतिसार जब तक असाध्य अवस्था को प्राप्त न हो गए हो, उन्हें पूर्व ही जिस दोष के अतिसार में प्रधानता हो उसका विचार कर अतिसार के कारण उपशय और दोष विशेष की परीक्षा कर चिकित्सा करनी चाहिए, ठीक है। तो हेतु उपशय दोष विशेष परीक्षा, हुडा से याद करते हैं, HUDA। तो हेतु उपशय दोष किसमें, अतिसार में, ठीक है। फिर हमने देखा भयज और शोकज होगा, तो भयज में पहले भयज में हम आश्वासन क्रिया करेंगे, शोकज में हर्षण क्रिया करेंगे, दोनों ही वातहर चिकित्सा होती हैं, ठीक है। ये चिकित्सा सूत्र था आगंतुज अतिसार का। फिर हमने देखा कि अतिसार में क्या होते हैं, दोष ही इकट्ठे हो रहे होते हैं, तो सबसे पहले हम शोधन कराएंगे, ठीक है। फिर न तो संग्रहणम देयम पूर्वम अतिसारिणे, और स्टार्टिंग में हमें संग्रहण नहीं करना है, नहीं तो क्या क्या हो जाएगा, दंड अलसक, आदमान, ग्रहणी, अर्श, ठीक है, शोथ, पांडु, कुष्ठ, गुल्म, उदर, ठीक है, ये रोग हो जाएंगे। और
अब देखो क्या बोल रहा है, चिकित्सक को चाहिए कि उत्कृष्ट होकर स्वयं निकलने वाले मल दोष की उपेक्षा कर दे, अथवा यदि दोष कठिनता पूर्वक बाहर निकल रहे हो तो उन दोषों को बाहर निकालने के लिए हरड़ का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, पहले तो दो कंडीशन है कि अगर दोष खुद से निकल रहे हैं, ठीक है, अल्प दोष हैं और वो खुद से निकल रहे हैं, तो हमें क्या करना है, उन्हें निकलने देना है, उसकी उपेक्षा कर देनी है। और अगर वो ही दोष कठिनाई से निकल रहे हैं तो हमें उसमें क्या करना है, हरड़ का, हरितकी का प्रयोग करना है। नेक्स्ट आते हैं हरितक का प्रयोग। हरड़ के प्रयोग से जब दोष बाहर निकल जाते हैं तो उदरामय, उदरामय अतिसार का पर्याय हमने स्टार्टिंग में भी देखा था कि त्रिकांड, शोथ, उदरामय ऐसे करके हमने बहुत से पर्याय पढ़े थे, तो उनमें से एक इधर आ गया। ठीक है, तो हरड़ के प्रयोग से जब दोष बाहर निकल जाते हैं और अतिसार शांत हो जाता है, शरीर में लघुता और जठराग्नि की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, ये पढ़ लिया। अब देखो नेक्स्ट आते हैं अतिसार में साधन। यदि अतिसार में पीड़ित व्यक्तियों में दोष का कोप मध्यम रूप से हो, ठीक है, पहले तो हमने पढ़ा अल्प दोष हो, फिर आया मध्यम रूप से हो, तो दीपन और पाचन द्रव्यों से सिद्ध प्रमथ्या का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, क्या करना है कि दीपन और पाचन द्रव्यों से सिद्ध प्रमथ्या का प्रयोग करें। यदि अल्प दोष कुपित हो तो लंघन का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, अगर अल्प दोष कुपित है तो लंघन कराएंगे, और मध्यम दोष कुपित है तो दीपन और पाचन द्रव्यों से युक्त प्रमथ्या का प्रयोग करेंगे। ठीक है, देखो अब मध्य दोष में 3 प्रमथ्याएं बताई गई हैं। अब मध्य दोष में प्रमथ्या पिलाने को तो बोला, लेकिन कौन सी प्रमथ्या, तो पीपल, सौंठ, धनिया, भूति, ये खाली पढ़ लेंगे, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। इनसे बनाई गई सुगंध बाला, नागर मोथा, बेल की गुद्दी, सौंठ, धनिया, ठीक है, इनसे 3 प्रकार की प्रमथ्या बता दी गई है। अब देखो विमर्श में लिखा है चक्रपाणि ने इन 3 प्रमथ्याओं को क्रमशः वातज, पित्तज और कफज अतिसार में देने का विधान किया है कि ये जो पीपल वाली है वो वातज में, रिबेर वाली है पित्तज में, और कफज में प्रश्नी पड़ने वाली, पिठीवन लिखा है ना, पिठीवन मीन्स प्रश्नी पड़नी, ठीक है, ये वाली दी जाएगी। देखो इसको ऐसे समझते हैं, आमातिसार है, अगर बहुदोष अवस्था है, बहुदोष में मल स्वयं निकल रहा है, तो हम इसकी क्या करेंगे, उपेक्षा कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इसकी उपेक्षा कर देंगे। और मल कठिनाई से निकल रहा है तो उसमें हम हरितकी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर मध्यम दोष अवस्था है, मध्यम दोष में हम क्या करेंगे, दीपन पाचन द्रव्यों से युक्त प्रमथ्या का प्रयोग करेंगे। अल्प दोष है तो अल्प दोष में हम क्या करा देंगे, नॉर्मल लंघन करा देंगे। ठीक है, इसको ऐसे समझ लेते हैं, लिख देती हूँ दोबारा। देखो अतिसार, ठीक है, अतिसार है, अतिसार में अगर 3 कंडीशन हो सकती हैं, बहुदोष अवस्था है, ठीक है, बहुदोष अवस्था है, और बहुदोष में भी 2 कंडीशन है, मल स्वयं आ रहा है, तो हम इसकी क्या करेंगे, उपेक्षा कर देंगे। ठीक है, अगर मल कठिनाई से आ रहा है तो हम इसमें हरितकी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, हरितकी या हरड़ का प्रयोग करेंगे। अब देखो मध्यम दोष अवस्था है, तो मध्यम दोष में हम क्या करेंगे, मध्यम दोष में था दीपन पाचन द्रव्यों से सिद्ध प्रमथ्या,
दीपन पाचन प्रमथ्या का प्रयोग करेंगे। फिर है अल्प दोष अवस्था हो, ठीक है, दोष कम है तो हम नॉर्मल क्या करा देंगे, लंघन, ठीक है। फिर से समझते हैं। देखो, अतिसार रोग हो गया है अगर उसमें बहुदोष अवस्था है और मल की प्रवृत्ति हो रही है खुद से, तो हम उसकी क्या कर देंगे, उपेक्षा कर देंगे। अगर मल कठिनता से निकलता है तो हम हरितकी या हरड़ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब मध्यम दोष अवस्था में हम क्या करते हैं, दीपन पाचन द्रव्यों से सिद्ध प्रमथ्या का प्रयोग करते हैं। प्रमथ्या कैसे बनाई जाती है, 1:8 के रेशियो में होता है प्रमथ्या, ठीक है। अल्प दोष अवस्था है तो हम क्या करेंगे, एक 1:8 का मतलब है 8 टाइम्स वाटर डालेंगे हम इसमें, ठीक है, 8 गुना जल डाल के, और एक भाग ओदन या फिर चावल का प्रयोग करेंगे और उसमें दीपन पाचन द्रव्यों से सिद्ध करेंगे उसे। अगर अल्प दोष अवस्था है तो हम क्या कराएंगे, नॉर्मल लंघन करा देंगे, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई, ये हो गई चिकित्सा, ठीक है। वापस आते हैं। तो हमने देखा था, देखो, अतिसार में आम दोष पाचक जल, ठीक है, आम दोष को पचाने के लिए क्या जल का प्रयोग किया जाता है, तो देखो, वच और अतीस, नागर मोथा और पित्त पापड़ा, ठीक है, सुगंध बाला और सोठ से षडंग परिभाषा के अनुसार पकाए हुए जल का प्रयोग आम पाचन के लिए अतिसार में करना चाहिए। अब षडंग परिभाषा क्या है, षडंग पानी है जो हमने ज्वर में पढ़ा है, तो उसमें जो जल लिया जाता है 1:64 रेशियो में हम उसका निर्माण करते हैं षडंग पानी का। उसमें 6 द्रव्यों को लिया जाता है और 1:64 यानी 64 गुना पानी डाला जाता है और उसे पकाया जाता है, ठीक है। फिर ये तो हो गए आम दोष पाचक जल। अब अतिसार में लघु अन्न बोल रहा है, भूख से छीर्ण हुए रोगी का अन्न काल उपस्थित हो जाने पर, यानी उसे भूख लग जाए, उचित काल पर लघु अन्न का भोजन कराना। ये नहीं कि उसे बहुत हैवी चीज दे दी कि बहुत ज्यादा अतिसार हो गया है, सारा चीज निकल गई है बॉडी से, तो उसको खूब खिलाओ। हमें हमेशा लघु अन्न देना है क्योंकि उसमें उसकी अग्नि मंद हो चुकी है, ठीक है। फिर आता है तक्र का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। इसलिए सबसे पहले रोगी को साथ में, अर्थात उसके अनुकूल प्रतीत होता हो, उसके अनुसार तक्र या कांजी या यवागु या तर्पण या सुरा मधु के साथ हल्के अन्न का प्रयोग कराना चाहिए। फिर आता है विलेपी, ठीक है। तो इसके बाद दीपन और संग्राहक द्रव्यों से युक्त यवागु, विलेपी, खडयूष, ठीक है, मांसरस और भात का प्रयोग क्रमशः करना चाहिए, ठीक है, इनका प्रयोग करना चाहिए। अब दीपन और संग्राही गण, इनमें जो द्रव्य आते हैं, ठीक है, इनमें ये द्रव्य आते हैं, सरीवन, पिठीवन, बड़ी कटेरी, छोटी कटेरी, ये द्रव्य आते हैं। तो ये गण क्या है, ये वात कफ नाशक है, दीपन पाचन है, संग्राही है, बलकारक है, रुचि को उत्पन्न करने वाले हैं, अतः अतिसार के रोगियों के लिए प्रशस्त है, ठीक है, बेस्ट है। अब देखो, नेक्स्ट श्लोक पे आते हैं अतिसार में शाक, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, पहले ये प्रवाहिका के बारे में बताएगा। क्या बोल रहा है, आमे परिणते यस्तु, ठीक है, जब आम दोष परिणत हो जाता है, विबद्धम अतिसार्यते, सशूलम पिच्छिल अल्पा अल्पम बहुशः सप्रवाहिकम। तो क्या बोल रहा है, आम दोष के परिणत हो जाने पर जो रोगी शूल और आम से युक्त हो, ठीक है, बंधा हुआ या कठिन मल की प्रवाहिका के साथ थोड़े थोड़े प्रमाण में अनेक बार अतिसार के समान त्याग करता है, ठीक है। तो प्रवाहिका में क्या होता है, जब आम दोष पच जाता है, पक्व हो जाता है, तो रोगी क्या करता है, शूल और आंव से युक्त बंधा हुआ मल थोड़े थोड़े प्रमाण में अनेक बार निकालता है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा और अनेक बार निकालेगा, तो उसे प्रवाहिका कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रवाहिका कहते हैं। अब देखो, उसे क्या देना चाहिए, अब शाक में मूली के अथवा बेरों के यूष, ठीक है, मूली के बेरों के यूष या पोई का शाक, ठीक है। फिर आता है छीरिणी, दूधी शाक या खिरनी, यवानी, बथुआ, सुवरचला, चंचू, बाकुची, ठीक है, जीवंती का शाक, कारुक, चिरभट,
फूट, ये यूपी साइड में खाया जाता है। लोणिना, लोणिका। पाठा, शुष्क शाक, शुष्क शाक। दधी, अनार का रस से सिद्ध किया गया हो, जिसे प्रभुत मात्रा में घृत आदि स्नेह डाले गए हो, ऐसे शाक का प्रयोग शाली आदि लघु अन्न खाने को देना चाहिए। ठीक है, अब आता है खड़ियूष का प्रयोग। देखो इसमें खड़ियूष कैसे बनाया जा रहा है। सॉरी, कच्चे बेल की गुद्दी का कल्क। ठीक है, कच्चे बेल लेना है, उसकी गुद्दी का कल्क बना के काले तिल का कल्क, इन दोनों को समान मात्रा में लेकर खट्टी दधी का की मलाई और प्रभुत मात्रा में घृत या तेल मिलाकर बनाया हुआ खड़ियूष सेवन करने के लिए प्रवाही का रोग नष्ट होता है। ठीक है, बात है पुरी क्षय में मांस का प्रयोग। भेड़ के मध्य शरीर के मांस, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पुरी क्षय में क्या प्रयोग, अगर अतिसार में पूरी क्षय हो गया है तो हम भेड़ के मध्य शरीर के मांस से विधि पूर्वक निर्मित किए हुए मांस रस को कपड़े से छानकर उसमें भेड़ के रक्त को मिलाकर खट्टे अनार के रस, धनिया, घृत और सौंठ का चूर्ण मिलाकर पाक करें। इस बने हुए मांसरस से लाल चावल का भात खाने को देना चाहिए और खाने के बाद इसी मांसरस को पीना चाहिए। इसके सेवन से पूरी क्षय से होने वाली व्याधियां शांत होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो गुदभ्रंश में उपचार, हमने पढ़ा था कि उपद्रव में भी गुदभ्रंश हो जाता है। ठीक है, तो अगर बार बार प्रवाहन करने से गुदभ्रंश हो गया है तो उसकी चिकित्सा क्या करेंगे, रेक्टल प्रोलैप्स की। यदि अतिसार रोग से पीड़ित व्यक्तियों को गुदा बाहर निकल जाती है तो गुदा में शूल हो और मल पक्व निकलता हो तो अम्ल रस मिले हुए घृत का पान कराना चाहिए। ठीक है, अम्ल रस मिले हुए घृत का पान कराना चाहिए, उसी घृत में अनुवासन बस्ती देनी चाहिए। ठीक है, पहले तो अम्ल रस युक्त घृत का पान कराएंगे और उसी से सिद्ध अनुवासन बस्ती भी देंगे। ठीक है, देखो तो अम्ल रस से सिद्ध चांगेरी घृत। ठीक है, गुदभ्रंश रुजापहम, वही इसका जो रोगाधिकार दे दिया। ठीक है, फिर आता है चव्यादि घृत, ये भी इसी के लिए प्रयुक्त होता है। इति गुदभ्रंशे चव्यादि घृतम। ठीक है, गुदभ्रंश में दशमूल बस्ती, दशमूल बस्ती का प्रयोग करेंगे। क्या क्या, चांगेरी घृत, चव्यादि घृत, दशमूल बस्ती। फिर आते हैं नेक्स्ट विबंध में उपचार। अगर अतिसार में विबंध हो गया हो, ठीक है, अपान वायु और मल विबद्ध हो या रुक रुक कर निकलता हो तो शूल और प्रवाहिका से अधिक रूप से पीड़ित हो, रक्त और झाग अधिक निकलता हो तो रोगी प्यास से पीड़ित हो तो उसे भर पेट दूध पीना चाहिए अथवा घृत और तेल के समान मात्रा में पीने के बाद धारोष्ण दुग्ध को भर पेट पीना चाहिए। इस प्रकार दूध के प्रयोग से रक्त का आना, झाग का आना, शूल, प्रवाहिका और विबंध की शांति हो जाती है। ठीक है, अब देखो पित्तज अतिसार की चिकित्सा बता रहे हैं। तो इसमें पढ़ेंगे, यदि अतिसार रोग से पीड़ित व्यक्तियों में पित्तज अतिसार के निदान, उपशय और लक्षण मिलते हों, किसके, पित्तज अतिसार के निदान, उपशय और लक्षण मिलते हों और उसमें आम दोष का संबंध हो तो रोगी को उसके बलानुसार लंघन और पाचन द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, यदि पित्तज अतिसार में प्यास की अधिकता हो, तृष्णा है, तो नागर मोथा, पित्त पापड़ा, खस, अनंत मूल, चंदन, चिरायता, सुगंध वाला, इन द्रव्यों के षडंग पानी विधि से पकाए हुए जल पीने को देना चाहिए। पित्तज अतिसार के रोगियों का यदि लंघन पूर्ण रूप से हो गया हो तो आहार देने का समय उपस्थित हो तो बला, ककी, मुद्गपर्णी, सिरिवन, पिठीवन, इनसे षडंग पानी विधि से पकाए हुए सिद्ध यवागु, मंड आदि का तर्पण का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसमें आते हैं, यदि इन चिकित्साओं से पित्तज अतिसार शांत न हो तो क्या करना है, तो दीपन, पाचन, उपशमन और संग्राहक द्रव्यों का प्रयोग करना है। क्या क्या, दीपन, पाचन, उपशमन और संग्राहक, दीपन, पाचन, उपशमन और संग्राहक। ठीक है, अब आते हैं अति विषादी योग। ठीक है, अति विषादी योग का प्रयोग किया गया, बस ऐसे नाम याद रख लेंगे इसका। नेक्स्ट आते हैं अजादुग्ध का प्रयोग। ठीक है, अजादुग्ध का बहुत जगह प्रयोग आता है, इनमें से एक ये भी है। तो दीप तागने, अग्नि को बढ़ाने के लिए। पित्तज अतिसार से पीड़ित व्यक्ति यदि बकरी के दूध का निरंतर सेवन करता है तो उसकी जठराग्नि दीप्त हो जाती है, जिससे उसका अतिसार शीघ्र ही शांत हो जाता है, साथ ही बल और वर्ण की भी वृद्धि होती है। ठीक है, बकरी के दूध से।
अब गोदुग्ध से क्या होता है, यदि पित्तज अतिसार में जठराग्नि प्रदीप्त हो गई है, ठीक है, और रोगी बलवान है तो उसके शरीर में दोष अधिक हो अर्थात उपयुक्त चिकित्सा करने पर भी पित्तज अतिसार शांत ना हो तो उसे गोदुग्ध पिलाकर विरेचन कराना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं पिच्छा बस्ती। अब पिच्छा बस्ती बताई गई है पित्तज अतिसार से, ठीक है, पित्तज अतिसार, कफज अतिसार, ठीक है, सन्नी पातज, इन सब में बताई गई, लेकिन वातज अतिसार में पिच्छा बस्ती नहीं बताई गई है। पिच्छा बस्ती का मेन कंटेंट होता है शालमली। क्या होता है? शालमली, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, सेमर के ताजे गीले डंठलों को लेकर, ठीक है, उसके ऊपर ताजी हरी कुश की पत्तियां लपेट कर बांध दें, इसके ऊपर गीली काली मिट्टी को लेप कर दें, इससे इस गोले का गोबर की आग में स्वेदन करें, मिट्टी सूख जाए तो गोले को आग से बाहर निकालकर मिट्टी फोड़ कुश को अलग कर केवल सेमल के डंठलों को अलग निकाल लें। इसको पुनः ओखली में कूटकर एक मुट्ठी प्रमाण में लेकर गरम एक प्रस्त दूध में मिला दें, इस बाद में कपड़े से छान लें। ये इसकी विधि बताई गई। अब देखो इसका प्रयोग पढ़ते हैं। इस पिच्छा बस्ती का प्रयोग करने से बढ़ा हुआ पित्तज अतिसार, ठीक है, ज्वर, शोथ, गुल्म, जीर्ण अतिसार, जीर्ण ग्रहणी रोग शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। यही जैसे यहाँ पे बताएगा ना, पित्त अतिसार, ज्वर, शोथ, गुल्म, अजीर्ण अतिसार, ग्रहणी, प्रदोषान, तो ऐसा ही एक कोटेशन रक्तार्श में भी बताया। देखो यहाँ पे लिखा भी है रक्तार्श, तो रक्तार्श में भी बताया गया है, ठीक है। सेम नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन रक्तार्श में भी पिच्छा बस्ती का वर्णन किया गया है। अब देखो रक्त अतिसार का कारण क्या होता है। यदि पित्तज अतिसार से पीड़ित व्यक्ति उपयुक्त पित्तज अतिसार की चिकित्साओं का तथा आहार विहारों का सेवन ना करते हुए पित्तवर्धक अन्नपान का सेवन करता है। देखो पित्तज अतिसार पहले था, अब उसने और पित्तज निदान ले लिए, तो उसके शरीर में अधिक रूप में बढ़ा हुआ पित्त रक्त को दूषित करते हुए रक्तातिसार रोग उत्पन्न करता है तथा इस रोग में प्रबल पित्त, प्यास, शूल, दाह भयंकर रूप से गुदा का पाक उत्पन्न कर देता है, ठीक है। अब देखो रक्तातिसार में चिकित्सा क्या करेंगे। हमने जब यवागु पढ़े थे, हमने पढ़ा था पयस्य अर्धोदके च छागे, ठीक है, छाग बोलते हैं बकरी को, ठीक है, तो उसका दूध का प्रयोग किया गया था। अब यहाँ भी ऐसा ही कुछ है। देखो रक्त अतिसार तथा तृष्णा आदि उपद्रव हो जाएं तो पीने के लिए मधु और शक्कर मिलाकर बकरी का शीतल दूध देना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट, कहीं भी रक्त की प्रवृत्ति हो रही है ना, बकरी का दूध बेस्ट है वहां पे। और भोजन में व्यंजन के रूप में मधु और चीनी तथा शीतल बकरी का दूध प्रयोग करना चाहिए। गुदा को धोने के लिए बकरी के दूध में मधु चीनी मिलाकर प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। और भी रक्तातिसार से पीड़ित व्यक्तियों को शीतल बकरी के दूध में मधु और चीनी मिलाकर उसी के साथ लाल शाली के चावलों का भात खाना चाहिए, अथवा कबूतर आदि पक्षियों के मांस रस को घी में छौंक कर देने से चीनी मिलाकर उसमें शाली धान के चावलों, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो रक्तातिसार में मांस रस, मांस किसका देना है, खरहा और अन्य जंगल देश में रहने वाले शीतवीर्य पशु पक्षियों के मांस रस में घृत और चीनी मिलाकर दे रहे हैं। रक्त निकल रहा है ना, तो अधिक पित्त बढ़ा है तो उसमें शीतवीर्य चीजें देंगे। अब देखो रक्तातिसार नाशक मांस रस, कपिंजल के मांस रस का भोजन, ठीक है। फिर आता है इंद्रयव का प्रयोग। इंद्रयव कहते हैं कुटज को का प्रयोग करना चाहिए। दारव्य आदि घृत का प्रयोग करना चाहिए। दारू कहते हैं दारू हरिद्रा, ठीक है। ये क्या होता है, त्रिदोषम अपि दारुणम, तो ये अत्यधिक दारुण यानी भयंकर अतिसार रोग को, और वो भी त्रिदोषज होते हैं उसको शांत करने के लिए बेस्ट है क्या, दारव्याधि घृत। अब देखो कृष्ण मृतिका आदि योग। कृष्ण मृतिका यानी काली मिट्टी, तो काली मिट्टी, मुलेठी, शंख, रुधिर, इनको समान मात्रा में लेकर चावल का पानी और मधु से पीने से रक्त का संग्रहण हो जाता है, ठीक है। क्या क्या, रक्त का संग्रहण हो जाता है। रक्त संग्रहणम परम किसके लिए कहा गया है, तो कृष्ण मृतिका आदि योग, काली मिट्टी के योग को क्या कहा गया है, रक्त संग्रहणम परम। क्या क्या मिलाना है, काली मिट्टी मिलानी है, मुलेठी, शंख, रुधिर, ठीक है। देखो नेक्स्ट आते हैं अधिक रक्तस्राव में कर्तव्य। अधिक रक्तस्राव हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। यदि रक्तातिसार से पीड़ित रोगियों का, ठीक है, यदि रक्तातिसार से पीड़ित रोगियों का रक्त अधिक मात्रा में निकलता हो तो पहले जिन शीतल क्वाथ आदि परिसेचन बताया गया
के द्वारा पहले गुद प्रदेश वंक्षण आदि में घृत का लेप कर परिसेचन करना चाहिए। चंदन आदि तेल जो ज्वर प्रकरण में कहा जा चुका है। शतधौत घृत को कपास से लेकर, ये स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि चंदन आदि तेल और शतधौत घृत का वर्णन किया गया है। गुदा और वंक्षण प्रदेश का सेचन करना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फिर आ गया रक्त अतिसार में पिच्छा बस्ती का प्रयोग। ठीक है, पिच्छा बस्ती का प्रयोग करना है। नेक्स्ट आते हैं बस्ती चिकित्सा। ठीक है, बस्ती इज द बेस्ट चिकित्सा, बस्ती उत्तमः। बस्ती बेस्ट चिकित्सा किस किस की है? एक हमने पढ़ा अतिसार, दूसरा हम पढ़ेंगे वातरक्त, ठीक है, और एक और चीज आती है गुल्म। तो 3 रोग ऐसे हैं जिनकी जो चिकित्सा है बस्ती बेस्ट चिकित्सा बताई गई है। अतिसार रोग में मल के अधिक निकल जाने पर वायु अपने स्थान में अधिक प्रबल हो जाती है और साथ ही पित्त भी प्रकोपित हो जाता है। उस पित्त के साथ बलवान वायु को जीतने के लिए बस्ती उत्तम औषधि है। ठीक है, बस्ती को उत्तम औषधि बताया गया है। अब देखो कफज अतिसार की चिकित्सा क्या बताया। कफज अतिसार की चिकित्सा, कफज अतिसार से पीड़ित रोगियों को पहले लंघन और पाचन औषधियों का प्रयोग लाभकर होता है। इसके बाद आमातिसार नाशक जो दीपन गण पहले कहा जा चुका है उसका प्रयोग करना चाहिए। आमातिसार नाशक चिकित्सा करनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं रसांजन आदि चूर्ण। ठीक है, रसांजन आदि चूर्ण का प्रयोग करना चाहिए। इसमें क्या है? रसांजन, अतिविषा, कुटज। ठीक है, तो रसवद अतीस, इंद्रयव और धाय का फूल, ठीक है, यानी धातकी का फूल, इनका चूर्ण बनाकर मधु और सौंठ के चूर्ण को मिल के साथ पीने के लिए देना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं कपित्थादि चूर्ण का वर्णन किया गया है यहाँ पे। ठीक है, बला बिल्व का प्रयोग किया गया है। फिर से पिच्छा बस्ती आ गया। देखो कफज अतिसार में घृतपान बताया गया है। अब देखो कफज अतिसार में वायु का मार्ग रुक जाने पर शूल और प्रवाही का रोग हो जाए तो कच्चे बेल की गुद्दी, गुड़, तिल का तेल, पीपर और सौंठ इनके समान भाग में कपड़ चूर्ण बनाकर खाने के लिए देना चाहिए। वातनाशक औषधियों द्वारा सिद्ध किया हुआ मूली का यूष के साथ में खाना चाहिए। वातज अतिसार में जो यूष, मांसरस, खड का उपदेश दिया गया है उसका भी प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, अब देखो घृतपान। घृतपान कौन सा घृतपान कराना है? अम्ल सर्पी चांगेरी घृत बताया गया है। ठीक है, पहले जो चांगेरी घृत बताया गया है या फिर 10 वर्ष पुराने घृत को रोगी को देना चाहिए। अब देखो पिच्छा बस्ती का प्रयोग आ गया। फिर से कफज अतिसार में वात और कफ का विबंध हो। देखो कफ में या वात कफ में हमें क्या देनी है? पिच्छा बस्ती देनी है। कफ का अधिक स्राव होता हो, शूल या प्रवाहिका हो तो पूर्वोक्त पिच्छा बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं सन्निपातज अतिसार का चिकित्सा सूत्र। जैसे हमने सन्निपातज ज्वर का चिकित्सा सूत्र पढ़ा था। ठीक है, तो वहां पे क्या था? वर्धन एक दोषस्य छपणे नौ छितस्य वा। ठीक है, कफ स्थान अनुपूर्व्या वा सन्निपातम जराम जयेत। तो वहां पे क्या थी? कफ स्थान अनुपूर्वी चिकित्सा बताई गई थी सन्निपातज अतिसार की। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे वात स्थान अनुपूर्वी चिकित्सा बता रहा है। क्या बता रहा है? वातस्यानुजयेत पित्तम। ठीक है, सर्वप्रथम वायु की चिकित्सा करनी चाहिए, वात स्थान अनुपूर्वी चिकित्सा। पित्तस्यानुजयेत कफम, उसके बाद पित्त की, अंत में कफ की चिकित्सा करनी चाहिए। सन्निपातज अतिसार में तीनों दोष अधिक बलवान होते हैं तो उनकी चिकित्सा प्रथम करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे वात स्थान अनुपूर्वी चिकित्सा बता दी गई है। अब देखो क्या बोल रहा है कि सुश्रुत ने सन्निपातज अतिसार में तथा अतिसार में पहले पित्त की चिकित्सा का विधान बताया। ठीक है, सन्निपातज ज्वर तथा अतिसार में। आचार्य चरक ने सन्निपातज ज्वर में क्या बताया? कफ स्थान अनुपूर्वी चिकित्सा बताया, लेकिन सन्निपातज अतिसार की वात स्थान अनुपूर्वी चिकित्सा बताई है। लेकिन आचार्य सुश्रुत ने दोनों ही सन्निपातज अतिसार, सन्निपातज ज्वर दोनों में ही पित्त स्थान अनुपूर्वी चिकित्सा का वर्णन किया है। ठीक है, अब देखो अध्याय का उपसंहार क्या कह रहा है। इस अतिसार चिकित्सा नामक अध्याय में अतिसार के पूर्वकालिक उपस्थिति का कारण, लक्षण, साध्य साध्यता, अवस्था के अनुसार सिद्ध चिकित्साओं का निर्देश किया है। तो हमें इसमें क्या करना होता है? क्रिया च अवस्थिकी यानी सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना होता है। ठीक है, तो इति अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृते चिकित्सा स्थाने अतिसार चिकित्सकम नामो 19 अध्यायः, यानी 19वां अध्याय हमने इस तरह समाप्त किया। थैंक यू।
तो ये अध्याय हमने पूरा कर लिया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कौन सा? नेक्स्ट हम इसके बाद 20वां अध्याय स्टार्ट